हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर। आपको बेहद इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पड़ा हुआ है आपका मोलरता, मोलारिटी। अन एग्जाम के लिए भी तो ही है, लेकिन इस वक्त आपको कौन से बच्चे हैं हमारे पास जुड़े बोर्ड एग्जाम, तो उनकी तरफ से कमेंट आया सर मोलरता के विषय में थोड़ा बता दें और उस पर एक दो न्यूमेरिकल। तो एक दो नहीं, मैं 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, 4 कराऊंगा, 5 कराऊंगा। आप बेहिडक रहें, मैं हूं ना। चलिए देखते हैं मोलरता होता क्या है, व्हाट इज मोलारिटी, है ना। इसको अंडरस्टैंड करते हैं विधिवत एकदम शानदार तरीके से, ठीक। तो उससे पहले मैं नारा लगा लेता हूं, जय जवान जय किसान। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके टॉपिक की शुरुआत, टॉपिक क्या है, मोलरता। दिमाग में कुछ हिला नहीं हिला, चलिए कोई बात नहीं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ मोलारिटी, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी। तो मोलारिटी की डिफिनेशन होती है बच्चों कि 1 लीटर का कोई विलयन है और उस विलयन में क्या घुला है, कोई पदार्थ घुला है और उस पदार्थ को मोल मान लिया है, और जो पदार्थ को मोल माना है उसकी जो संख्या है वही क्या कहलाती है भाई, विलयन की मोलरता कहलाती है। बस इतना सा है, बहुत ही आसान। चलिए प्रैक्टिकल बनाते हैं भाई। ये हो गया क्या चीज, आपका ग्लास हो गया, ठीक है। क्या हो गया, यहां से भाई टेढ़ा हो गया भाई, चलिए देख लेते हैं, इनको भी टेढ़ा कर देते हैं यहां से, ठीक। ये क्या हो गया आपका, एक ग्लास हो गया, ठीक। अब इस ग्लास में क्या भर दिया मैंने, पानी। क्या भर दिया, अरे भाई क्या फिलअप कर दिया, मैंने पानी फिल कर दिया, ठीक है। कितना फिल कर दिया, 1 लीटर। कितना फिल कर दिया, 1 लीटर। कितना फिल किया भैया, 1 लीटर। ये क्या है, एगो ग्लास है, ठीक। 1 लीटर का ग्लास है, मैंने इसमें क्या फिल कर दिया, पानी भर दिया। पानी बोले तो वाटर, क्या बोलते हैं भाई, वाटर। अंग्रेजी में बोलते हैं, सूत्र क्या होता है सर, H2O। क्या होता है, H2O। कहने का मतलब ये हो गया हाइड्रोजन। क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल हैं बाबू, 2 मॉलिक्यूल हैं। और आपका ये क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 1। तो ये क्या है, वाटर। इसमें हमने क्या डाल दिया भाई, चीनी डाल दिया। क्या डाल दिया, चीनी। चीनी बोले तो शुगर। क्या डाला भाई, शुगर। अब शुगर के दाने मैंने इसमें डाला। अब डालने के बाद इसको मैंने क्या किया भाई, घोलना शुरू कर दिया। अब इसमें छोटे छोटे क्या पड़े हुए हैं, चीनी के दाने, शुगर के दाने। आप लोग ये बताएं, आपके घर में कौन आते हैं, मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनको क्या करते हो, अक्सर गर्मियों की बात कर रहा हूँ, ठंडियों की नहीं बात कर रहा हूँ। गर्मियों में क्या हो गया, कोई भी रिश्तेदार आ गया आपके यहाँ, उनको क्या करते हो, फ्रिज से पानी निकालते हो, पानी डालते हो ग्लास में। मैंने भी डाल रखा है, तुम भी डाल देना। डाल दिया, उसके बाद में क्या करते हो, चीनी उठाते हो, किचन से चीनी को दाने डालते हो। अरे भाई पानी ज्यादा लेते हो या चीनी ज्यादा लेते हो, तो पानी ज्यादा ले रहे हो। अब देखते हैं भाई, ये अभी तक तो क्या था भाई, विलायक है। मैंने इसके विषय में वीडियो डाल रखा है। ये अभी तक था विलायक। क्या था, विलायक। अब क्या बना, अब जब इसमें मैंने विलेय डाला, विलेय क्या डाल दिया मैंने, चीनी। इसको क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में, सोलवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सोलवेंट। क्या बोलते हैं, सोलवेंट। इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। क्या बोलते हैं, सोल्यूट। बनेगा क्या सर, सोल्यूशन। क्या बनेगा, सोल्यूशन। क्या बनेगा, सोल्यूशन। तो अभी तक ये क्या था, सॉल्वेंट था, पानी जब तक था। उसमें मैंने क्या फिल कर दिया, चीनी। कहने का मतलब शुगर के दाने डाल दिए, कुछ दाने डाला, ज्यादा तो डालते नहीं है, शरबत बनाते तो ज्यादा दाने नहीं डालते। तो तब वो क्या था भाई, विलेय। जो चीनी के दाने डाले वो विलेय था। यहां पर आप अक्षरों से पहचान सकते हैं, कैसे, अरे भाई विलायक में देखिए सबसे ज्यादा अक्षर है, तो पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है। विलेय में कम अक्षर है, कहने का मतलब चीनी में क्या है, अरे भाई चीनी कम है तो अक्षर भी कम है। इंग्लिश में भी देख लें, हिंदी में। आप देखते हैं 2 4 6 8, 2 4 6 7। कहने का मतलब सॉल्यूशन ज्यादा तो उसमें अक्षर ज्यादा, है ना, लेटर्स ज्यादा। ये कम तो इसमें अक्षर कम, तो ये कम तो उसमें भी अक्षर कम। अब यहाँ पर इंग्लिश में ज्यादा हो रहा, लेकिन बनता क्या है, विलयन बनता है। दिमाग में बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जानना क्या है, बनाना क्या है, मोलरता। इसकी डिफिनेशन समझना। आपने क्या डाल दिया भाई, चीनी के दाने। उन चीनी के दानों को यहां पर इसने बताया है कि एन। एन बोले तो मोल। क्या बोलते हैं भाई, मोल। क्या बोलते हैं, मोल। कहने का मतलब 1 लीटर का क्या तैयार है, बिलियन तैयार है, सॉल्यूशन प्रिपेयर है। क्या तैयार है भाई,
1 लीटर का बिलियन आपके सामने तैयार है, और उस 1 लीटर के बिलियन में बिलीन, बिलीन का मतलब घोल दिया गया, चीनी का हो जाती है उसमें खो जाती है, खो गई ना, तो बिलीन बिले के, किसके भाई, बिलीन बिले के मोल की संख्या, मोल की संख्या बोले तो कितनी ग्राम चीनी डाला है आपने, कितना डाला है उसको बताना है, ठीक, वही क्या कहलाता है, बिलियन की मोलरता कहलाता है। क्या कहलाता है, बिलियन की मोलरता। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में ज्यादा समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन सर, चलिए देखते हैं। 1 लीटर बिलियन में, किसमें, 1 लीटर बिलियन में, किसमें भैया, 1 लीटर बिलियन में, जब क्या करते हैं, जब हम, अरे भाई 1 लीटर बिलियन में क्या करेंगे, 1 लीटर बिलियन में, अरे भाई बिलियन तो बना ही है, 1 लीटर बिलियन में बिलीन, क्या बिलीन है, क्या बिलीन है, बिले बिलीन है, क्या बिलीन है भाई, बिले। अगर आप लिखना चाहें तो यहां पर चीनी बगल में सेट कर सकते हैं, ठीक है, चीनी। 1 लीटर बिलियन में बिलीन बिले के मोलो, किसकी संख्या, मोलो की संख्या, अरे भाई किसकी संख्या, मोलो की संख्या, बिलियन की क्या कहलाती है, बिलियन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, बिलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 लीटर का बिलियन है, उसमें बिलीन क्या है, बिलियन है, बोले तो चीनी या फिर यहां नमक कर सकते हो, कोई भी चीज, ठीक है। उसके मोल की संख्या, तो की संख्या बिलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे फिर लिखेंगे नोट पॉइंट से या फिर ऐसे, ठीक है, इसे कैपिटल लेटर एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल लेटर एम से प्रदर्शित, प्रदर्शित बोले तो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इसके बाद में हम क्या जानेंगे, आपको इसकी डेफिनेशन पता चली, अब इसकी यूनिट क्या होती है ना, इसकी मोलरता की यूनिट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इस फार्मूले के आधार पर हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, तो इसको नोट करेंगे, उसको हम बताते हैं, ठीक है। अब क्या जानेंगे आप लोग, मोलरता का सूत्र क्या होता है, मैंने लिख लिया फार्मूला ऑफ मोलारिटी, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा, उसी डिफिनेशन के बेस पर हम सूत्र भी निकालेंगे, और सूत्र के बेस पर हम डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बस आप आराम आराम समझते रहिए, पूरा समझाने की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोलरता बोले तो मोलरता लिखेंगे भाई, मोलरता क्या लिख देंगे, मोलरता बराबर क्या होता है, बिले की मोल की संख्या, किसकी संख्या, बिले के मोल की संख्या, इसकी संख्या, बिले के मोल की संख्या, ठीक, अपान बिलियन का जो आपने आयतन ले रखा है वो किसमें होता है, बिलियन। आप पहली बात तो ये जाने कि आप पानी को किसमें मापते हैं, पानी को किसमें मापते हैं, लीटर। अरे भाई जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं उसको हम किसमें मेजरमेंट करते हैं, अरे दूध मेजरमेंट करवाते हो, पानी मेजरमेंट करोगे, चीनी मेजर, अरे कुछ भी, मतलब जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, दही हो गया, दूध हो गया, जितनी, मतलब कहने का मतलब जितनी सारी लिक्विड चीजें हैं सबको हम मेजरमेंट करेंगे किसमें, ओनली लीटर में, किसमें मेजरमेंट करेंगे, लीटर। अरे सर मिलीलीटर, अरे भैया इसी का तो फॉर्म है मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में भी मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आयतन, अब आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब होता है ना, लीटर क्यूब होता है। अरे भाई जब लीटर का मात्रा की यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो जाहिर सी बात है मीटर क्यूब तो होगा। अब आयतन को हम किसमें मेजरमेंट करते हैं, यूनिट नहीं पूछ रहे हैं, मेजरमेंट, मेजरमेंट बोले तो लीटर। अब मेजरमेंट करेंगे किसमें, हम लीटर में, तो मैंने लिख दिया लीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब सर ये तो हिंदी फॉर्म में लिखा आपने, अंग्रेजी फॉर्म में लिखे जिससे हम तुरंत जो है कॉपी पर लिखें और तुरंत मेरा सॉल्यूशन भी, जहां बिल्कुल लिखेंगे। अब यहां पर जानेंगे बिले की मोल की संख्या। पहले अगर आपको डिफिनेशन मोलरता बराबर होता क्या है, बिले की मोल की संख्या अपान बिलियन का आयतन
लीटर में। कहने का मतलब जो चीनी डाला है उसके मोल की संख्या और जो पानी ले रखा है, चीनी और पानी को मिला लिया है दोनों को, उसके आयतन का लीटर कितना है वो चीज जानना है। ठीक, तो अब जानते हैं विलेय की मोल की संख्या कितनी होती है। अगर आपको विलेय की मोल की संख्या जाननी है, क्या जानना है, विलेय की मोल की संख्या, ठीक, तो आपको करना क्या होगा, पहला आपको ज्ञात होना चाहिए विलेय का भार। क्या ज्ञात होना चाहिए, विलेय का भार। उसके बाद में उसका अणु भार क्या ज्ञात होना चाहिए, उसके बाद में उसका अणुभार ज्ञात होना चाहिए। तब आपको क्या मिलेगा भाई, विलेय की मोल की संख्या। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब आपके इस पानी में कितना विलेय का भार लिया गया, यहां पर आपको नंबर दिखा दिया गया नहीं, कितना लिया गया है अभी आपको न्यूमेरिकल में ऐसा मिलेगा, यहां पर नहीं। तो कितना लिया है और उसका उसका अणुभार, जैसे सोडियम, तो सोडियम आपने एक सोडियम लिया तो उसका अणुभार कितना होगा, अरे भाई अणुभार 11 दूना 22 और 23 हो जाएगा, है ना। तो वो चीज दिखाना है यहां पर। ठीक, तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद में हम बताते हैं। अच्छा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि नोट तो कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन वो जो अंग्रेजी में लिखा रहा सर जी n बराबर W फिर B गुणे 1000, ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए उसको भी समझाते हैं, होता क्या है। लिखा रहता है m बराबर, लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है ये चीज जान लेंगे। यहां पर कुछ नोट पॉइंट में लिखाते हैं, इसको अपने नोट पॉइंट में रख लेना आप लोग। नोट पॉइंट में क्या, मोलरता को अगर बोले तो कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर लिख लेंगे m से। अगर मोल को बोले तो n से, किससे, n से। ठीक, स्मॉल लेटर n रहता है, ठीक, n। अगर बोले किसको, आयतन को बोले तो किससे भाई, आयतन, तो उसको लिखते हैं v से। ठीक, तो वहीं पर आपका आ जाता है n अपन। अब जानते हैं किसका किसका का मतलब होता है कि m बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, व्हाट्स वी, है ना। तो ये भी जानना जरूरी है। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लें या नोट करें या वेट करते हैं। ठीक, तो इतना कर लिया, अच्छी बात है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जानते हैं मोलरता बराबर m बराबर होता है क्या, मैंने ये तो बताया था। m बराबर होता है बच्चे n अपान m, क्या होता है, n अपान m इंटू बी। क्या होता है, n अपान m इंटू बी नहीं होता है, ठीक है, n अपान बी इंटू 1000 होता है। ठीक, कैसे, चलिए देखते हैं। m बराबर विलेय के मोल की संख्या, n बराबर होता है विलेय के मोल की संख्या। ठीक, किसकी संख्या भाई, विलेय के मोल की संख्या। ओबी क्या होता है, विलयन का आयतन होता है। विलयन का क्या होता है भाई, आयतन होता है। वो भी किसमें होता है, लीटर में। लीटर ना लिख करके यहां पर मैंने 1000 लिख दिया है। अरे भाई ये बोले आप लोग 1 लीटर इक्वल कितना होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है या नहीं होता है, अरे होता है नहीं होता है, बोलो होता है ना। तो वही लिख रखा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब जानना है कि और क्या इससे बड़ा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। पहले आपको n जानना है, तो n बराबर होता है W अपान m। अब यहां पर n तो अभी मैंने बताया विलेय की मोल की संख्या, तो सर W क्या होता है, m क्या होता है। W जो होता है ये होता है आपका विलेय का भार, और ये क्या होता है, विलेय का अणु भार। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। तो n बराबर होता है W अपान m, विलेय का भार बटा अणुभार। आपको आसान से निकल जाएगा। अब इसको हम कहां रखेंगे, यहां पर। इसको मैं मिटाऊं, उसके बाद मैं यहां रखता हूं। ठीक, इसको मैंने रबड़ कर दिया, ठीक है, रब कर दिया। अब जानते हैं भाई m बराबर W अपान m, अपान में v और इंटू 1000। अब ये कहा जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा भाई, m बराबर W अपान m इंटू वी इंटू 1000। अब ये चीज तो आपको प्रूव हो गया, क्या है भाई, ये फार्मूला की प्रूविंग है। किसकी है, फार्मूला की प्रूविंग। अब आपको जानना है कि इसका मात्रक क्या होता है, व्हाट्स यूनिट ऑफ मोलारिटी, मोलरता का मात्रक क्या है, यही जानना है। चलिए इसको नोट कर लिया होगा, है ना, नोट कर लिया ना। अब इसको हम रिपीट करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं मोलरता का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ मोलारिटी। इसको रिपीट करते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या, यूनिट ऑफ मोलारिटी बोले तो इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं,
मोलरता का मात्रक, ठीक है, मोलारिटी। ठीक, अब जानते हैं मोलारिटी क्या होता है इसका। अभी आपने पढ़ा m बराबर होता क्या है, n अपान v इंटू 1000। ठीक, यही तो होता है। अब ये बताओ मोल का तो मात्रक भाई मोल ही होता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब v का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। या फिर क्या कर सकते हैं, अच्छा मोलता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, आयतन का भी मात्रक क्या हो जाएगा, वही होगा। कोई दिक्कत है ना किसी को नहीं। तो m बराबर हो जाएगा मोल पर क्यों लगाया सर, क्योंकि यहां पर अरे भाई चाहे पर बोलो चाहे बटा, बात एक ही है। मोल प्रति लीटर क्या होता है, मोल प्रति लीटर। और इसका मात्रक क्या हो सकता है सर, अरे भाई लिख लो अंग्रेजियों में, मोल प्रति लीटर। इसका अन्य मात्रक तो m बराबर इसका अन्य मात्रक होता है मोल प्रति मिलीलीटर। समझिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये होता है इसका मात्रक, किसका, मोलरता का। आपका मोलरता अगर पूछे किस पर रिप्रेजेंट, सॉरी किस पर जो है क्या करता है, हाँ एक क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि मोलरता किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान में बैठा लेना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक, तो मोलरता किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। चलिए इसके विषय में आगे समझते हैं। आपका ये पूरा कंफर्म हो गया क्या चीज भाई, मोलरता क्या होता है, मोलरता का सूत्र क्या है, विदाउट प्रैक्टिकली करा दिया है। अब आपको हम बताएंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपको इसी वीडियो में शायद मिले या नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर मिलने वाला है, मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और मेरा नारा तो आपको पता ही है, जय जवान जय किसान। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर। आपको बेहद इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पड़ा हुआ है आपका मोलरता, मोलारिटी। अन एग्जाम के लिए भी तो ही है, लेकिन इस वक्त आपको कौन से बच्चे हैं हमारे पास जुड़े बोर्ड एग्जाम, तो उनकी तरफ से कमेंट आया सर मोलरता के विषय में थोड़ा बता दें और उस पर एक दो न्यूमेरिकल। तो एक दो नहीं, मैं 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, 4 कराऊंगा, 5 कराऊंगा। आप बेहिड़क रहे, मैं हूं ना। चलिए देखते हैं मोलरता होता क्या है, व्हाट इज मोलारिटी, है ना। इसको अंडरस्टैंड करते हैं विधिवत एकदम शानदार तरीके से। ठीक, तो उससे पहले मैं नारा लगा लेता हूं, जय जवान जय किसान। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके टॉपिक की शुरुआत, टॉपिक क्या है, मोलरता। दिमाग में कुछ हिला नहीं हिला, चलिए कोई बात नहीं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ मोलारिटी, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी। तो मोलारिटी की डिफिनेशन होती है बच्चों कि 1 लीटर का कोई विलयन है और उस विलयन में क्या घुला है, कोई पदार्थ घुला है और उस पदार्थ को मोल मान लिया है, और जो पदार्थ को मोल माना है उसकी जो संख्या है वही क्या कहलाती है भाई, विलयन की मोलरता कहलाती है। बस इतना सा है, बहुत ही आसान। चलिए प्रैक्टिकल बनाते हैं भाई। ये हो गया क्या चीज, आपका ग्लास हो गया, ठीक है। क्या हो गया, यहां से भाई टेढ़ा हो गया भाई, चलिए देख लेते हैं, इनको भी टेढ़ा कर देते हैं यहां से। ठीक, ये क्या हो गया आपका, एक ग्लास हो गया। ठीक, अब इस ग्लास में क्या भर दिया मैंने, पानी। क्या भर दिया, अरे भाई क्या फिलअप कर दिया, मैंने पानी फिल कर दिया। ठीक है, कितना फिल कर दिया, 1 लीटर। कितना फिल कर दिया, 1 लीटर। कितना फिल किया भैया, 1 लीटर। ये क्या है, एगो ग्लास है। ठीक, 1 लीटर का ग्लास है, मैंने इसमें क्या फिल कर दिया, पानी भर दिया। पानी बोले तो वाटर, क्या बोलते हैं भाई, वाटर अंग्रेजी में बोलते हैं। सूत्र क्या होता है सर, H2O। क्या होता है, H2O। कहने का मतलब ये हो गया हाइड्रोजन। क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है बाबू, 2 मॉलिक्यूल हैं। और आपका ये क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 1। तो ये क्या है, वाटर। इसमें हमने क्या डाल दिया भाई, चीनी डाल दिया। क्या डाल दिया, चीनी। चीनी बोले तो शुगर। क्या डाला भाई, शुगर। अब शुगर के दाने मैंने इसमें डाला। अब डालने के बाद इसको मैंने क्या किया भाई, घोलना शुरू कर दिया। अब इसमें छोटे छोटे क्या पड़े हुए हैं, चीनी के दाने, शुगर के दाने। आप लोग ये बताएं, आपके घर में कौन आते हैं, मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनको क्या करते हो, अक्सर गर्मियों की मैं बात कर रहा हूँ, ठंडियों की नहीं बात कर रहा हूँ। गर्मियों में क्या हो गया,
कोई भी रिश्तेदार आ गया आपके यहाँ, उनको क्या करते हो, फ्रिज से पानी निकालते हो, पानी डालते हो गिलास में, मैंने भी डाल रखा है, तुम भी डाल देना, डाल दिया। उसके बाद में क्या करते हो, चीनी उठाते हो किचन से, चीनी को दाने डालते हो। अरे भाई पानी ज्यादा लेते हो या चीनी ज्यादा लेते हो, तो पानी ज्यादा ले रहे हो। अब देखते हैं भाई, ये अभी तक तो क्या था भाई, विलायक है, मैंने इसके विषय में वीडियो डाल रखा है। ये अभी तक था विलायक, क्या था, विलायक। अब क्या बना, अब जब इसमें मैंने विलेय डाला, विलेय क्या डाल दिया मैंने, चीनी। इसको क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में, सोलवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सोलवेंट। क्या बोलते हैं, सोलवेंट। इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। क्या बोलते हैं, सोल्यूट। बनेगा क्या सर, सोल्यूशन। क्या बनेगा, सोल्यूशन। क्या बनेगा, सोल्यूशन। तो अभी तक ये क्या था, सॉल्वेंट था, पानी जब तक था उसमें मैंने क्या फिल कर दिया, चीनी। कहने का मतलब शुगर के दाने डाल दिए, कुछ दाने डाला, ज्यादा तो डालते नहीं है, शरबत बनाते तो ज्यादा दाने नहीं डालते। तो तब वो क्या था भाई, विलेय। जो चीनी के दाने डाले वो विलेय था। यहां पर आप अक्षरों से पहचान सकते हैं, कैसे, अरे भाई विलायक में देखिए सबसे ज्यादा अक्षर है, तो पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है। विलेय में कम अक्षर है, कहने का मतलब चीनी में क्या है, अरे भाई चीनी कम है तो अक्षर भी कम है। इंग्लिश में भी देख लें, हिंदी में। आप देखते हैं 2 4 6 8, 2 4 6 7, कहने का मतलब सॉल्यूशन ज्यादा तो उसमें अक्षर ज्यादा है ना, लेटर्स ज्यादा। ये कम तो इसमें अक्षर कम, तो ये कम तो उसमें भी अक्षर कम। अब यहाँ पर इंग्लिश में ज्यादा हो रहा, लेकिन बनता क्या है, बिलियन बनता है। दिमाग में बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जानना क्या है, बनाना क्या है, मोलरता, इसकी डिफिनेशन समझना। आपने क्या डाल दिया भाई, चीनी के दाने। उन चीनी के दानों को यहां पर इसने बताया है कि एन बोले तो मोल। क्या बोलते हैं भाई, मोल। क्या बोलते हैं, मोल। कहने का मतलब 1 लीटर का क्या तैयार है, बिलियन तैयार है, सॉल्यूशन प्रिपेयर है। क्या तैयार है भाई, 1 लीटर का बिलियन आपके सामने तैयार है। और उस 1 लीटर के बिलियन में बिलीन, बिलीन का मतलब घोल दिया गया, चीनी का हो जाती है उसमें खो जाती है, खो गई ना। तो बिलीन विलेय के, किसके भाई, बिलीन विलेय के मोल की संख्या। मोल की संख्या बोले तो कितनी ग्राम चीनी डाला है आपने, कितना डाला है उसको बताना है, ठीक। वही क्या कहलाता है, बिलियन की मोलरता कहलाता है। क्या कहलाता है, बिलियन की मोलरता। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में ज्यादा समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन सर, चलिए देखते हैं। 1 लीटर बिलियन में, किसमें, 1 लीटर बिलियन में, किसमें भैया, 1 लीटर बिलियन में जब क्या करते हैं, जब हम, अरे भाई 1 लीटर बिलियन में क्या करेंगे, 1 लीटर बिलियन में, अरे भाई बिलियन तो बना ही है, 1 लीटर बिलियन में बिलीन। क्या बिलीन है, क्या बिलीन है, विलेय विलीन है। क्या विलीन है भाई, विलेय। अगर आप लिखना चाहें तो यहां पर चीनी बगल में सेट कर सकते हैं, ठीक है, चीनी। 1 लीटर बिलियन में विलीन विलेय के मोलो, किसकी संख्या, मोलो की संख्या। अरे भाई किसकी संख्या, मोलो की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, विलयन की मोलरता कहलाती है, ठीक। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 लीटर का विलयन है, उसमें विलीन क्या है, विलेय विलीन है, बोले तो चीनी या फिर यहां नमक कर सकते हो, कोई भी चीज, ठीक है। उसके मोल की संख्या, तो की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे फिर लिखेंगे नोट पॉइंट से या फिर ऐसे, ठीक है। इसे कैपिटल लेटर एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल लेटर एम से प्रदर्शित, प्रदर्शित बोले तो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इसके बाद में हम क्या जानेंगे, आपको इसकी डेफिनेशन पता चली। अब इसकी यूनिट क्या होती है ना, इसकी मोलरता की यूनिट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इस फार्मूले के आधार पर हमारा न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। तो इसको नोट करेंगे, उसको हम बताते हैं, ठीक है। अब क्या जानेंगे आप लोग, मोलरता का सूत्र क्या होता है, मैंने लिख लिया फार्मूला ऑफ मोलारिटी, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा, उसी डिफिनेशन के बेस पर हम सूत्र भी निकालेंगे और सूत्र के बेस पर हम डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं।
आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बस आप आराम आराम समझते रहिए, पूरा समझाने की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोलरता बोले तो मोलरता लिखेंगे भाई, मोलरता क्या लिख देंगे, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय की मोल की संख्या। किसकी संख्या, विलेय के मोल की संख्या। इसकी संख्या, विलेय के मोल की संख्या, ठीक। अपान बिलियन का जो आपने आयतन ले रखा है वो किसमें होता है, बिलियन। पहली बात तो ये जाने कि आप पानी को किसमें मापते हैं, पानी को किसमें मापते हैं, लीटर। अरे भाई जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं उसमें किसमें मेजरमेंट करता है, अरे दूध मेजरमेंट करवाते हो, पानी मेजरमेंट करोगे, चीनी मेजर, अरे कुछ भी, मतलब जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, दही हो गया, दूध हो गया, जितनी, मतलब कहने का मतलब जितनी सारी लिक्विड चीजें हैं सबको हम मेजरमेंट करेंगे किसमें, ओनली लीटर में। किसमें मेजरमेंट करेंगे, लीटर। अरे सर मिलीलीटर, अरे भैया इसी का तो फॉर्म है मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में भी मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है ना, कि लीटर क्यूब होता है। अरे भाई जब लीटर का मात्रक यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो जाहिर सी बात है मीटर क्यूब तो होगा। अब आयतन को हम किसमें मेजरमेंट करते हैं, यूनिट नहीं पूछ रहे हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट बोले तो लीटर। अब मेजरमेंट करेंगे किसमें हम, लीटर में, तो मैंने लिख दिया लीटर में, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब सर ये तो हिंदी फॉर्म में लिखा आपने, अंग्रेजी फॉर्म में लिखे हैं जिससे हम तुरंत जो है कॉपी पर लिखें और तुरंत मेरा सॉल्यूशन भी, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। अब यहां पर जानेंगे विलेय की मोल की संख्या। पहले अगर आपको डिफिनेशन सॉरी मोलरता बराबर होता क्या है, विलेय की मोल की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में। कहने का मतलब जो चीनी डाला है उसके मोल की संख्या और जो पानी ले रखा है, चीनी और पानी को मिला लिया है दोनों को, उसके आयतन का लीटर कितना है वो चीज जानना है, ठीक। तो अब जानते हैं विलेय की मोल की संख्या कितनी होती है। अगर आपको विलेय की मोल की संख्या जाननी है, क्या जानना है, विलेय की मोल की संख्या, ठीक। तो आपको करना क्या होगा, पहला आपको ज्ञात होना चाहिए विलेय का भार। क्या ज्ञात होना चाहिए, विलेय का भार। उसके बाद में उसका अणु भार क्या ज्ञात होना चाहिए, उसके बाद में उसका अणु भार ज्ञात होना चाहिए। तब आपको क्या मिलेगा भाई, विलेय की मोल की संख्या। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब आपके इस पानी में कितना विलेय का भार लिया गया, यहां पर आपको नंबर दिखा दिया गया नहीं, कितना लिया गया है अभी आपको न्यूमेरिकल में ऐसा मिलेगा, यहां पर नहीं। तो कितना लिया है और उसका अणुभार, जैसे सोडियम, तो सोडियम आपने एक सोडियम लिया तो उसका अणुभार कितना होगा, अरे भाई अणुभार 11 दूना 22 और 23 हो जाएगा, है ना। तो वो चीज दिखाना है यहां पर, ठीक। तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद में हम बताते हैं। अच्छा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, कि नोट तो कर लिया अच्छी बात है, लेकिन वो जो अंग्रेजी में लिखा रहा सर जी n बराबर W फिर B गुणे 1000, ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए उसको भी समझाते हैं, होता क्या है। लिखा रहता है m बराबर, लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है ये चीज जान लेंगे। यहां पर उस नोट पॉइंट में लिखाते हैं, इसको अपने नोट पॉइंट में रख लेना आप लोग। नोट पॉइंट में क्या, मोलरता को अगर बोले तो कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर लिख लेंगे m से। अगर मोल को बोले तो n से, किससे, n से, ठीक। स्मॉल लेटर n रहता है, ठीक, n। अगर बोले किसको, आयतन को बोले तो किससे भाई, आयतन, तो उसको लिखते हैं v से, ठीक। तो वहीं पर आपका आ जाता है n अपन। अब जानते हैं किसका किसका का मतलब होता है, कि m बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, व्हाट्स बिको, है ना। तो ये भी जानना जरूरी है। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लें, नोट करें या वेट करते हैं, ठीक। तो इतना कर लिया, अच्छी बात है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जानते हैं मोलरता बराबर m बराबर होता है क्या, मैंने ये तो बताया था। m बराबर होता है बच्चे n अपान m, क्या होता है, n अपान m इंटू बी। क्या होता है, n अपान m इंटू बी नहीं होता है, ठीक है, n अपान b इंटू 1000 होता है, ठीक। कैसे, चलिए देखते हैं। m बराबर विलेय के मोल की संख्या, n बराबर होता है विलेय के मोल की संख्या, ठीक। किसकी संख्या भाई, विलेय के मोल की संख्या। उबी क्या होता है, बिलियन का आयतन होता है। बिलियन का क्या होता है भाई, आयतन होता है। वो भी किसमें होता है, लीटर में। लीटर ना लिख करके यहां पर मैंने 1000 लिख दिया है। अरे भाई ये बोले आप लोग
1 लीटर इक्वल कितना होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है या नहीं होता है? अरे होता है नहीं होता है, बोलो होता है ना, तो वही लिख रखा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब जानना है कि और क्या इससे बड़ा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। पहले आपको n जानना है, तो n बराबर होता है W/m। अब यहां पर n तो अभी मैंने बताया विलेय की मोल की संख्या, तो सर W क्या होता है, m क्या होता है? W जो होता है ये होता है आपका विलेय का भार, और ये क्या होता है, विलेय का अणु भार। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। तो n बराबर होता है W/m, विलेय का भार बटा अणु भार। अब तो आसान से निकल जाएगा। अब इसको हम कहां रखेंगे, यहां पर, इसको मैं मिटाऊं उसके बाद मैं यहां रखता हूं, ठीक। इसको मैंने रबड़ कर दिया, ठीक है, रब कर दिया। अब जानते हैं भाई m बराबर W/m अपान में v और इंटू 1000। अब ये कहा जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा भाई, m बराबर W/m इंटू v इंटू 1000। अब ये चीज तो आपको प्रूव हो गया, क्या है भाई, ये फार्मूला की प्रूविंग है। किसकी है, फार्मूला की प्रूविंग। अब आपको जानना है कि इसका मात्रक क्या होता है, व्हाट्स यूनिट ऑफ मोलारिटी, मोलरता का मात्रक क्या है, यही जानना है। चलिए इसको नोट कर लिया होगा, है ना, नोट कर लिया ना। अब इसको हम रिपीट करते हैं, उसके बाद में बताते हैं मोलरता का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ मोलारिटी। इसको रिपीट करते हैं, चलिए भाई देखते हैं क्या यूनिट ऑफ मोलारिटी। बोले तो इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, मोलरता का मात्रक, ठीक है, मोलारिटी, ठीक। अब जानते हैं मोलारिटी क्या होता है इसका। अभी आपने पढ़ा m बराबर होता क्या है, n/v इंटू 1000, ठीक, यही तो होता है। अब ये बताओ मोल का तो मात्रक भाई मोल ही होता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब v का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, या फिर क्या कर सकते हैं, अच्छा मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, आयतन का भी मात्रक क्या हो जाएगा, वही होगा, कोई दिक्कत है ना किसी को नहीं। तो m बराबर हो जाएगा मोल पर क्यों लगाया सर, क्योंकि यहां पर, अरे भाई चाहे पर बोलो चाहे बटा, बात एक ही है, मोल प्रति लीटर क्या होता है, मोल प्रति लीटर। और इसका मात्रक क्या हो सकता है सर, अरे भाई लिख लो अंग्रेजियों में, मोल प्रति लीटर। इसका अन्य मात्रक, तो m बराबर इसका अन्य मात्रक होता है मोल प्रति मिलीलीटर। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये होता है इसका मात्रक, किसका, मोलरता का। आपका मोलरता अगर पूछे किस पर रिप्रेजेंट, सॉरी किस पर जो है क्या करता है, हाँ एक क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि मोलरता किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक है, ध्यान में बैठा लेना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक। तो मोलरता किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। चलिए इसके विषय में आगे समझते हैं। आपका ये पूरा कंफर्म हो गया क्या चीज भाई, मोलरता क्या होता है, मोलरता का सूत्र क्या है, विदाउट प्रैक्टिकली करा दिया है। अब आपको हम बताएंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको इसी वीडियो में शायद मिले या नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर मिलने वाला है, मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लेंगे, और मेरा नारा तो आपको पता ही है, जय जवान जय किसान।